परिचय खास मेहमानों से। राकेश त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, आपने टिकट काट दिया रीटा बहुगुणा जोशी जी का और दूसरे आदमी को सामने खड़ा कर दिया है त्रिपाठी जी को। क्यों जनता वोट दे बीजेपी के लिए, बताइए प्रयागराज की जनता। देखिए अंजना जी, आज इसको प्रयागराज जब कह रही है ना, तो वही प्राचीन प्रयागराज याद आ रहा है। ये केवल इलाहाबाद से प्रयागराज नाम नहीं बदला है, बल्कि प्रयागराज की दशा और दिशा बदलने का काम हमने किया। देखिए प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इस संगम क्षेत्र में एक समय में जब सपा का शासन हुआ करता था ना, तो कास्ट, क्राइम और करप्शन का संगम हुआ करता था। इस प्रयागराज की क्या पहचान बना करके रखी थी? ये प्रयागराज अराजकता के साए में रहा करता था। इस प्रयागराज को आज सुरक्षा का एहसास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस प्रयागराज को आज वास्तविकता में वही तीर्थराज प्रयाग जहां कुंभ लगता है। याद करिए कि एक समय था जब यहां कुंभ था और कुंभ का मालिक बनाने का काम कर दिया था मोहम्मद आजम खान को। उस कुंभ में भगदड़ हुई थी, उस कुंभ में अराजकता थी। वो कुंभ आज भी हमारे मन को पीड़ा देता है, लेकिन 2019 का भव्य कुंभ हुआ। वो कुंभ जिसने प्रयागराज की गलियों को चौड़ी सड़कों में बदलने का काम किया है। आज जब आप हेलीकॉप्टर से आई होंगी ना, तो चौड़ी सड़कें यह एहसास बदल रही होंगी कि प्रयागराज जिसको कस्बे के रूप में देख रहे थे, वो प्रयागराज आज कैसे महानगर के रूप में विकसित होने का काम किया है। ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी ने आज केवल शहर का ही विकास नहीं, बल्कि फूलपुर हो, प्रयागराज हो, आज ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर कैसे बिजली का विकास करने का काम किया है। हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। हमने शौचालय देने का काम किया है। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने का काम किया है। उजाला योजना के तहत बिजली के कनेक्शन देने का काम किया है। हमने जीवन स्तर को बदलने का काम किया है। आज गरीबों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है और इस बदलाव में टिकट बदला है तो क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग भूमिका दी जाती है और इस बार नीरज त्रिपाठी जी यहां से सांसद के प्रत्याशी बने हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है ना। आप कहते हैं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, आप केशरीनाथ त्रिपाठी को के बेटे को, नीरज त्रिपाठी को टिकट दे देते हैं। ये रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह को टिकट दे देते हैं, तो इनका परिवारवाद गलत और आपका गंगा में नहाया हुआ। देखिए केशरीनाथ त्रिपाठी जी, वास्तविकता में कुछ लोग ऐसे अवतरित जैसे होते हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी जी विधि के क्षेत्र में एक बड़ा नाम रहे हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी जी के पुत्र ने न केवल वकालत में उनकी विरासत को संभालने का काम किया है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और कोई पिता के नाते नहीं, नीरज त्रिपाठी ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। आज अधिवक्ता के तौर पर नीरज त्रिपाठी की बड़ी पहचान है और यह परिवारवाद के आधार पर नहीं है। लंबा संघर्ष रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि गोद से उतरे, 18 साल के पूरे हुए और तुरंत टिकट थमा दिया है। ठीक वैसे ही जैसे आदित्य यादव को मिल गया है, ठीक वैसे ही जैसे धर्मेंद्र यादव को मिल गया है, ठीक वैसे ही जैसे आज अक्षय यादव को मिल गया है। 5 के 5 यादव एक ही परिवार के उतार देने का काम किया है। यह परिवारवाद होता है कि 3 भाई भैया और भौजाई सारे गठबंधन की तरफ। उत्तर प्रदेश के लोगों की याददाश्त कमजोर नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, उन्हें याद है कि कैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव थे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को हटाने के लिए हाईकोर्ट को आदेश करना पड़ा था। किस तरह से लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 आयोग के अध्यक्ष, 4 आयोगों के अध्यक्ष हाईकोर्ट के आदेश से हटाए गए थे। पूरे जातिवाद के आधार पर, ठेकों के आधार पर परीक्षाएं होती थी और आज ये दावा कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आज गलवहिया भले समाजवादी पार्टी के साथ कर रही है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से अतीक अहमद ने इन्हीं की प्रॉपर्टी, गांधी नेहरू परिवार की प्रॉपर्टी कब्जाने का काम किया था, जिससे छुड़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह उदाहरण देश भर में रखने का काम किया है कि माफिया की प्रॉपर्टी को जमींदोज करके, बुलडोजर से उसको ढा करके उसमें 60 आज गरीबों को हमने चाबी सौंपने का काम किया है। यह पूरी दुनिया में एक उदाहरण है कि कैसे अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करके और वहां गरीबों को मकान दे दिया जाए। और आज ये कांग्रेस संकल्प पत्र, अपना न्याय पत्र लेकर आई है कि गरीब लोगों की, जनता की गाढ़ी कमाई को जब्त करने का काम करेगी। अधिवक्ताओं की नगरी है, यहाँ हाईकोर्ट है। कम से कम विधि के जानकार सब जानते हैं कि 42वां संविधान का संशोधन, ऐसे नहीं करिए, ऐसा मत करिए, 42वां संविधान का संशोधन भारत के संविधान की आत्मा में परिवर्तन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। जब प्रियम्बल के भीतर परिवर्तन करने का आपने शाउटिंग मैच नहीं है सर, प्लीज। आज तक शाउटिंग मैच करना है तो दूसरे चैनल पे जाना होगा, प्लीज। ये बताएं, आपके बीच में मैंने रोका था, अब आप भी रुके प्लीज। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, प्लीज। देखिए क्या ये सच नहीं है? कहीं बाहर क्या ये सच नहीं है कि 106 बार संविधान का संशोधन विधि की परिधि के दायरे में भारत की संसद से हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि भारत के संविधान की आत्मा में परिवर्तन करने का काम तानाशाही लागू करके इंदिरा गांधी जी ने करने का काम किया था जब प्रियम्बल में बदलाव किया था? लेकिन आज संविधान बदलने की किसी में कुव्वत नहीं है। कोई पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता, कोई दलितों का आरक्षण छीन नहीं सकता। ये प्रयास जरूर कर रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यकों का आरक्षण। देखिए मैं नौजवान साथी को कहूंगा
देखिए, छात्र संघ की पाठशाला के कभी हम विरोधी नहीं रहे हैं, लेकिन किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने छात्र संघों को गुंडागर्दी का अड्डा बनाने का काम किया था, पूरी यूनिवर्सिटीज को किस तरह से राजनीतिक अड्डा बनाने का काम किया था। स्वयं अखिलेश यादव जाकर के छात्र संघों के भीतर अपराधियों को पैदा करने का काम कर रहे थे। हम राजनीति के अपराधीकरण के विरोधी हैं, हम छात्र संघों के अपराधीकरण के विरोधी हैं। स्वच्छ छात्र संघ निकल करके आना चाहिए, प्रतिभावान शांत छात्रों को निकल करके आना चाहिए। आज देश में डबल से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ईपीएफओ के आंकड़े देखिए, मैं देखिए रोजगार और नौकरी को लेकर जो प्रश्न है सीधा है। देखिए, एक बात स्पष्टता से समझ लें, रोजगार और नौकरी के भीतर क्या अंतर होता है इसको समझ लेंगे तो अपने आप इस भ्रम का पर्दा उठ जाएगा। ये राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता हो सकती है। ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे हैं कि 17 करोड़ नए खाते खुले हैं, यानी 17 करोड़ नए खाते जो खुले उनको रोजगार मिला है। आज स्विगी या जोमेटो हो या अलग अलग प्रकार के आज ओला और उबर हो, आज जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाने का काम हमने किया है। अलग अलग क्षेत्रों में आज हमने लगभग 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन बांटने का काम किया है, जिससे रोजगार का सृजन हुआ है। लेकिन ये केवल नौकरियों को रोजगार मानते हैं। जो सरकारी नौकरी जाति के आधार पर देते थे, जो सरकारी नौकरी पैसे के आधार पर देते थे, ये जो सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार के आधार पर देते थे, केवल वही रोजगार नहीं है। रोजगार आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मिला है, मोबाइल इंडस्ट्री में होता है। इन्होंने युवा साथी ने पूछा कि रोजगार धर्म से नहीं आएगा। ये तीर्थराज प्रयाग है। पिछला आंकड़ा सीएमआई का बताता है कि 4200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने खर्च किए थे कुंभ के आयोजन पर, और 1,17,000 करोड़ रुपए की मार्केट प्याज से यहां से बनने का काम हुआ था। ये रोजगार का सृजन तो केवल कुंभ ही कर देता है। आपको मालूम नहीं है कि धर्म आज कैसे रोजगार का सृजन करने का काम कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश तीर्थों की नगरी बनी है। आज अयोध्या हो, आज काशी हो, आज मथुरा हो, आज मिर्जापुर हो, आज इन स्थानों से जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उससे रोजगार का सृजन होगा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल के जवाब तो जनता देने का काम करेगी। जनता साहब बन के कांग्रेस की तरफ से सवाल कर रहे हैं 400 पर कहां से? देखिए, जनता 400 पार के नारे को लेकर के चल रही है। वोटिंग परसेंटेज तो गिरा है ना राकेश जी, वो उत्साह तो वोटर्स में दिख ही नहीं रहा है जो 14 और 19 में था। एवरेज उन सीट्स पर जिस पर फर्स्ट और सेकंड फेज में वोटिंग हुई है 5% के आसपास वोटिंग गिरी है। देखिए, जब भी मतदान होता है तो मतदान जब ज्यादा होता है तो वो बदलाव का होता है, और जब मतदान कम होता है तो इसका मतलब जो लोग जैसी स्थिति को देख रहे हैं उसके साथ संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो आज भाजपा के कार्यकर्ता के कारण निकला है, लेकिन ये सपा निराश बैठी है, ये कांग्रेस निराश बैठी है। सपा का वोटर कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस का वोटर सपा के साथ नहीं। नेता इनके अब तक संयुक्त रैली नहीं कर पाए हैं। क्या ये सच नहीं है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब तक संयुक्त रैली तक नहीं कर पाए हैं? आदमी को आप राहत नहीं दे रहे हैं। सत्ता का घमंड किसी को नहीं होना चाहिए, आपका भी चूर हो सकता है, ये उनका प्रश्न है, जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, वो कभी भी अपने आप को शासक नहीं मानते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और हमने देखा है कि कैसे इसी दिव्य भव्य कुंभ के बाद उन्होंने कैसे कर्मचारियों के जो यहाँ पर साफ सफाई करने वाले थे उनके पांव धोने का काम किया था। ये प्रधानमंत्री जी इतनी विनम्रता के साथ रहने वाले हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का ना कोई अभिमान था ना कोई अभिमान है। सत्ता आज गरीब के द्वार तक पहुंची है, जवाबदेही के साथ पहुंची है, और ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो आज बिना किसी बुलेट प्रूफ के कांच के जनता से सीधा संवाद करने का काम करते हैं, जनता के साथ सीधा साथ करते हैं।